अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बड़ी कार्रवाई के साथ। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है। फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब किया गया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। खुजदार में ये बड़ी कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द वासिले जहन्नुम कर दिए गए हैं, जबकि ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई की। आपको अपडेट कर दें इस हवाले से। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये तीसरा ऑपरेशन यहाँ पर इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। और सबसे पहले ऑपरेशन में 35 खवारिज को वासिल जहन्नुम किया गया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भी इस तरह की खबर मौसूल हुई थी। आज भी खबर मौसूल हो रही है कि 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द वासिल जहन्नुम कर दिए गए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि IMF से अगली किस्त लेने के लिए शराइत पर अमल तेजी से जारी है। कुछ में पेशरफ का सिलसिला जारी है। चंद एक शराइत पूरी करने में नाकामी का सामना है, जबकि हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 50 अरब रुपए टैक्स जमा करने में भी कामयाब नहीं हो सकी। IMF से अगली किस्त लेने के लिए शराइत पर अमल तेजी से जारी है। कुछ में पेशरफ का सिलसिला जारी है, जबकि चंद एक शराइत पूरी करने में नाकामी का सामना हुआ। हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के तहत अब 50 अरब रुपए टैक्स जमा करने में भी कामयाब नहीं हो सकी। IMF से 7 अरब लेने का मिशन। आलमी इदारे की 51 शराइत बहुत सारी पूरी कर दी, चंद पर पेशरफ्त हो रही है। जारी दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने बजट 2025-26 IMF की शराइत के मुताबिक पास किया। बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त पूरी कर दी। हुकूमत ने IMF की इजाजत से चीनी की सरकारी दरामद पर टैक्स छूट दी। नई टैक्स छूट या इस्तिस्ना न देने की शर्त पूरी कर दी गई। दूसरी जानिब निजकारी के लिए पॉलिसी इक़दाम पर काम जारी है। साथ ही साथ सरकारी इदारों में हुकूमती अमल दखल में कमी की शर्त में पेशरफ्त हुई है। ज़राए आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साज़ी की शर्त पर ताख़ीर से अमल हुआ। IMF की जानिब से लगाई गई शराइत में से सूबाई हुकूमतें 12.2 ट्रिलियन कैश सरप्लस का हदफ पूरा करने में नाकाम रहीं। गुज़िश्ता माली साल 11.74 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हुकूमती मलकियती इदारों के कवानीन में तरमीम का हदफ भी पूरा न हो सका। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और महसूलात में कमी को पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने पर गौर शुरू कर दिया है। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ रखी गई है। IMF के साथ 25 सितंबर से शुरू जायजा मुज़ाकरात में मिनी बजट पर बातचीत की जाएगी। मिनी बजट से 50 अरब रुपए इकट्ठे होने का इम्कान। सिगरेट के हर पैकेट पर 50 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़। मिनी बजट में 1800 सीसी और इससे ज़ायद इंजन वाली गाड़ियों पर लेवी लगाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 5% लेवी नाफिज करने का इम्कान है। दरामदी अशिया पर कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। FVR हुकाम के मुताबिक इन इक़दामात से कम 50 अरब रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। मिनी बजट से मुतालिक तजावीज़ पर हतमी फैसला IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव बरकरार है। 1,57,000 की सतह बहाल। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,57,196 की सतह पर पहुंच गया है। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि तारिक महमूद जहांगीरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से 1991 में कानून की डिग्री हासिल की थी। ज़राए के मुताबिक तारिक जहांगीरी और तारिक महमूद के नाम से 2 एनरोलमेंट नंबर्स के जरिए LLB का इम्तिहान पास किया गया है। इसीलिए तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री और मार्कशीट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने गैर कानूनी करार दिया है। सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामिया लॉ कॉलेज के जरिए 2 मुख्तलिफ एनरोलमेंट नंबर्स के तहत कानून की डिग्री हासिल की। हिस्सा अव्वल 1989 में एनरोलमेंट नंबर AIL 5968 के तहत तारिक जहांगीरी वल्द मोहम्मद अकरम के नाम से पास किया। हिस्सा 2 1991 में एनरोलमेंट नंबर AIL 7124
2022/87 के तहत तारिक महमूद वल काजी मोहम्मद अकरम के नाम से पास किया। एनरोलमेंट नंबर इम्तियाज अहमद का है, जो एक गैर फाल वकील हैं और इस वक्त अटक में मुकीम हैं। इम्तियाज अहमद आटे के कारोबार से वाबस्ता हैं और उसे उस्मान फ्लोर मिल के नाम से चलाते हैं। यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के मुताबिक एनरोलमेंट नंबर LIA 5968 इम्तियाज अहमद वल्द मोहम्मद इलाही को जारी किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की टैबुलेशन शीट के मुताबिक दोनों एनरोलमेंट नंबर्स तारिक के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। दोनों एनरोलमेंट नंबर्स मुख्तलिफ असनाद के साथ इस्तेमाल किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने डिग्री और मार्कशीट को गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब हुकूमत ने 9 मई मुकदमात से मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया है। अब GSU हमला के समेत 9 मई के दी गए 12 मुकदमात की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में ही होगी। समाअत में बानी PTI की हाजिरी बसरिया वीडियो लिंक के जरिए होगी। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI की बसरिया वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने और SP सिक्योरिटी रावलपिंडी को समाअत के दौरान सिक्योरिटी इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई। जबकि इसी मामले पर अलीमा खानम ने ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI के वीडियो लिंक ट्रायल को मुस्तरद कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि माजी में बानी PTI अदालत में पेश होते रहे, मगर इस वक्त वीडियो लिंक की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा इकदाम का मकसद बानी को आइसोलेट करना है। अलीमा खानम ने मजीद कहा कि 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला को मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि कल किसी भी शहरी को इसका सामना करना पड़ सकता है। राशिद के वालिद को दिल का दौरा, हालत तशवीशनाक है। शेख रशीद का कहना है कि राशिद को 4 मुकदमात में 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई। फैसलाबाद कभी नहीं गया, झूठे मुकदमात बनाए गए। शेख रशीद बोले कि भूख, महंगाई, बेरोजगारी ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। मामूली बात पर भी 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तबीयत खराब है, हार्ट अटैक है हमको, और छोटी छोटी बातों पे 10-10 साल कैद होती है उसे। राशिद को 4 केसेस में खांसने पे भी 10 साल सजा है, यानी 40 साल सजा है। मैं ऑन ओथ मैं काबे की छत पे गया हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि राशिद शफीक ने फैसलाबाद देखा ही नहीं है। और सेकेंडली भूख है, नंग है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सैलाब है, किसी का कोई फरसाने हाल नहीं है। और मामूली बात पर भी 10 साल कैद है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि एशिया कप में पाकिस्तान आज UAE के खिलाफ अपना मैच खेलेगा या नहीं, फैसला ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की तब्दीली के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक और ख़त लिख दिया गया है। PCB ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुतालबे को तस्लीम ना किया गया तो पाकिस्तान अपने बॉयकॉट के मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। एशिया कप में पाकिस्तान आज UAE के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, गुत्थी सुलझ न सकी। PCB मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के मामले पर एक्शन न लेने पर नाखुश। ICC को दूसरा खत लिख दिया। जराये के मुताबिक खत में एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ कोई एक्शन न लेने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। PCB ने खत में वाज़ेह किया कि अगर मुतालबा ना माना गया तो आज का मैच नहीं खेलेंगे। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ही टीम खेलने पर रजामंद होगी। ज़राए के मुताबिक PCB ने इस बात पर भी एतराज़ किया कि इंक्वायरी के लिए न तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया और न ही मुतल्लिक़ा अफराद से रब्ता किया गया। PCB ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर जोर दिया। तर्जुमान PCB के मुताबिक मामले पर मुशावरत जारी है, आज दोपहर तक फैसला हो जाएगा। 15 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच में अपनाए जाने वाले रवैये पर सख्त एक्शन लेते हुए रेफरी तब्दील न करने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला किया था। चंद इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा रखने वाला साबिक जिम्बाब्वियन क्रिकेटर एंडी पाइक्राफ्ट ICC मैच रेफरी की पोजीशन हजम नहीं कर सका। खेल की आलमी रिकॉर्डिंग बॉडी मुस्तकिल क़याम के लिए भारतीय बैसाखियों का सहारा ले रही है, जबकि एशिया कप में इंडियन सहूलतकारी के जरिए दुनियाई खेल में अपनी जिल्लत और रुसवाई का सामना कर लिया और नामालूम वजूहात की बिना पर पाकिस्तान क्रिकेट से ज़ाती बर्खास्त रखने वाला एंडी पाइक्राफ्ट माजी में कई मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा चुका है। पाकिस्तान दुश्मनी में एंडी पाइक्राफ्ट किसी शको शुबहे से बाहर। साजिशी भारतीयों ने मकरूह सहनियत का मुजाहिरा करते हुए मुतासिब मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप के अहम मैच के लिए तैनात किया। गैरत और हमीयत से आरी इस शख्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हमेशा विलन का किरदार अदा किया। माजी में भी कई मुखालिफ फैसले दिए। एंडी पाइक्राफ्ट का बतौर ICC मैच ऑफिशियल कैरियर पाकिस्तान दुश्मनी से इबारत है। मुतादिद कौमी खिलाड़ियों के बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट कर चुका। दीगर ममालिक के
के क्रिकेटर्स का मुतनाज़ एक्शन भी सामने आया। एंडी पाइक्रॉफ्ट के रडार पर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही आए। 2001 में शुएब मलिक के इंटरनेशनल कैरियर से खिलवाड़ हो या 2014 में हफीज़ के साथ साजिश, एक वक्त में दुनिया क्रिकेट पर राज करने वाले सईद अजमल के एतमाद को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने वाला शख्स भी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही था। पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले पाइक्रॉफ्ट की अपने मुल्क में भी कोई इज्जत नहीं है। जिम्बाब्वियन टीम के हेड कोच के तौर पर अपने मुतनाज़ किरदार के बाइस इसको मुस्ताफी होना पड़ा। अपडेट करेंगे आपको कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज इन एक्शन होंगे। टोक्यो में जावलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम की थ्रो का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:47 पर होगा। बताया गया कि अरशद नदीम क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी में भारत की नीरज चोपड़ा ग्रुप ए में शामिल हैं। मजमूई तौर पर 12 बेहतरीन थ्रो करने वाले खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जबकि फाइनल मुकाबले जुमेरात को होंगे। अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी के लिए कौम से दुआओं की दरख्वास्त की है। एशिया कप T20 के 90 मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। अबूधाबी में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 154 रन से स्कोर किए। तंजीद हुसैन ने 31 बॉल पर 52 रन की इनिंग खेली। सैफ हसन ने 30 रन स्कोर किए। जवाब में अफगान टीम हदफ के ताकुब में 146 रन पर ढेर हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज 35 रन बनाकर नुमाया रहे। मुस्तफीकुर रहमान ने 3, तस्कीन और रिशाद हुसैन ने 2 विकेटें हासिल की। अफगान कप्तान राशिद खान ने एशिया कप में बांग्लादेश से शिकस्त का गुस्सा पाकिस्तानी अंपायर पर निकाल दिया। मैच के बाद राशिद खान पाकिस्तानी अंपायर फैसल आफरीदी से बदतमीजी करते रहे और अपने खिलाड़ी वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची के शहरियों के मसाइल हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। यूनिवर्सिटी रोड गंदे पानी में डूबी रहती है। तफसीलात कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। देखिए, यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त जलथल का मंजर पेश कर रहा है और ये जलथल जो है, अगर बात कर लें तो ये सीवरेज का वो पानी है जिसमें गाड़ियां डूबी हुई हैं। अगर आप ये कहें कि बुरी तरह ये ट्रैफिक स्ट्रक है, जो हसन स्क्वायर से आने वाला तमाम ट्रैफिक है वो इस वक्त दूर तक, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, नीपा चौरंगी तक पूरा जो ट्रैक है वो इस पानी में है। और मोटरसाइकिल सवार हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, सुजुकियाँ हैं, रक्षा हैं, तमाम ऐसे घंटों जो है वो ट्रैफिक जाम हो रहा है। और यही तमाम सूरत हाल जो है वो सर्विस रोड के ऊपर भी है। तो ये बताया जाता है, जो कि यहाँ लोगों से हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक सीवरेज लाइन थी जो डैमेज हुई है, उसके बाद जो है यहाँ ये बहुत ज़्यादा पानी है और उस तक कोई वाटर बोर्ड हुक्काम कोई भी अब तक जो है वो इंतज़ामिया दिखाई नहीं दे रही है। और शहरियों को खासी देर जो है वो ट्रैफिक में जो है वो गुजारना पड़े। और कुछ लोग तो गाड़ियाँ बंद होने के बाइस जो है वो धक्का लगाकर अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो कम से कम इस गंदे पानी से बाहर निकल सकें। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है कराची के अंदर। तो ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त कराची वाले झेल रहे हैं। गो के मौसम बेहतर है, लेकिन सीवरेज के पानी ने और बहुत ज़्यादा मकदार में जो पानी है उसने यहाँ के मकीनों और यहाँ से गुजरने वाला जितना ट्रैफिक है उसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। जी कफील, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।